हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज का प्रॉब्लम नंबर 9 करने वाले हैं। ये आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 306 पर है। उदय परचेस्ड गुड्स फ्रॉम शंकर ऑन क्रेडिट फॉर ₹35,000 at 10% trade discount. Uday paid 1,500 immediately and for the balance accepted a bill for 3 months. Before due date, Uday approached Shankar with a request to renew the bill. Shankar agreed, but with condition that Uday should accept a new bill for 3 months, including interest at 12% per annum. Give journal entries in the books of Shankar. बहुत ही आसान सा प्रॉब्लम है। पहले हम समझते हैं कि वो लोग क्या कहना चाहते हैं। उदय ने शंकर से गुड्स परचेज किए, मतलब शंकर ने उदय को गुड्स सेल किए। हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है इन द बुक्स ऑफ शंकर, तो सारे ट्रांजैक्शंस हमें शंकर के एंगल से ही देखने। अब शंकर ने उदय को गुड्स सेल किए। ये गुड्स का सेल था, ये 35,000 रुपीज़ का था। इसमें ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10% था, तो ट्रेड डिस्काउंट आपका आया 3,500। तो नेट सेल की अमाउंट आपकी आई 31,500। तो ये सेल हुआ 31,500 का, जिसमें से उदय ने शंकर को इमीडिएट कैश दिया 1,500 रुपीज़ का, और बाकी जो 30,000 रुपीज़ है ये क्रेडिट सेल हुआ। 30,000 का क्रेडिट सेल होने के कारण शंकर ने उदय पर बिल ड्रॉ किया, और ये बिल की अमाउंट क्रेडिट सेल की अमाउंट है, यानी 30,000 रुपीज़ है, और ये बिल 3 महीने के लिए ड्रॉ किया गया। लेकिन क्या ये बिल ऑनर हुआ? नहीं, ये बिल डिसऑनर हुआ, क्योंकि उदय ड्यू डेट के पहले ही शंकर के पास गया और उसने बिल रिन्यू कर दिया। तो शंकर ने उदय पर ये बिल रिन्यू कर दिया, लेकिन रिन्यूअल के कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड हुए। रिन्यूअल एक तो ओरिजिनल बिल अमाउंट यानी 30,000 रुपीज़ पर होगा, प्लस इसमें इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा एट द रेट ऑफ 12%, और नया बिल ड्रॉ किया गया था 3 महीने के लिए, तो इंटरेस्ट भी 3 महीने के लिए चार्ज किया जाएगा। तो इंटरेस्ट हम कैलकुलेट कर लेते, 30,000 इंटू 12% एंड फॉर 3 मंथ्स, ये आपको अमाउंट आएगी 900 रुपीज़। तो इंटरेस्ट एट 12% रुपीज़ 900, तो टोटल बिल जो रिन्यू हुआ उसकी अमाउंट 30,900 रुपीज़ है। तो ये आपका फर्स्ट ट्रांजैक्शन, ये सेकंड ट्रांजैक्शन, थर्ड ट्रांजैक्शन, और फिर बिल रिन्यू जो हुआ उसका फोर्थ ट्रांजैक्शन। अब बिल रिन्यूअल करने के बाद ये बिल ऑनर हुआ या डिसऑनर हुआ, इसके बारे में प्रॉब्लम में कुछ नहीं कहा, तो हमने सिर्फ बिल रिन्यूअल तक जर्नल एंट्रीज पास करनी। बड़ा ही आसान सा प्रॉब्लम है, हम इसकी जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। ये जर्नल का फॉर्मेट है। आप भी वीडियो पॉज करके अपने नोटबुक में जर्नल ड्रॉ कर लीजिए। अब इस प्रॉब्लम में कोई डेट नहीं दी गई है, तो हम सीरियल नंबर लिखेंगे हर ट्रांजैक्शन के लिए, और ये सीरियल नंबर 1 है। फर्स्ट ट्रांजैक्शन में शंकर ने गुड्स सेल किए हैं उदय को। हमारी नेट सेल अमाउंट 31,500 रुपीज़ है, तो हम सेल की एंट्री करेंगे। सेल उदय को किया है, तो उदय हमारा डेटर है, तो उदय अकाउंट डेबिट। ₹31,500 टू सेल्स अकाउंट 31,500। गुड्स सेल करने के बाद 1,500 रुपीज़ की कैश इमीडिएटली उदय ने शंकर को दे दी। अब शंकर को कैश मिली है, कैश ये एसेट है, पैसे मिले तो ये एसेट इंक्रीज हो गए, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट, और डेबिट अमाउंट 1,500।
और पैसे उदय से मिले, उदय हमारा डेटर है, पैसे देने के बाद हमारे डेटर की अमाउंट कम हो गई, तो टू उदय अकाउंट 1500 रुपीज। इसका आप नरेशन लिखोगे, बीइंग पार्ट पेमेंट रिसीव्ड फॉर द सेल्स मेड। इसके बाद शंकर ने उदय पर बिल ड्रॉ किया 30,000 रुपीज़ का 3 महीने के लिए, क्योंकि 30,000 का अभी तक पेमेंट नहीं मिला है शंकर को। तो बिल ड्रॉ करने की एंट्री करेंगे। अब बिल्स रिसीवेबल ये हमारा एसेट है, बिल ड्रॉ करने के बाद हमारे एसेट इंक्रीज होंगे, इसलिए हम बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को डेबिट करेंगे। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, और बिल 30,000 रुपीज़ का ड्रॉ किया गया। 2, और बिल हमने उदय पे ड्रॉ किया। उदय हमारा डेटर है, लेकिन डेटर अब हमारा डिक्रीज हो गया, इसलिए हम इसको क्रेडिट करेंगे। और इसका आप नरेशन लिखोगे, बीइंग बिल ड्रॉन ऑन उदय फॉर 3 मंथ्स। अब बिल के ड्यू डेट के पहले ही उदय शंकर के पास गया और उसने बिल रिन्यू करने की रिक्वेस्ट की, तो पहला वाला जो ओरिजिनल बिल था वो तो डिसऑनर हो गया, तो हमें बिल डिसऑनर करने की एंट्री पहले पास करनी पड़ेगी। बिल जब डिसऑनर होगा तो हमारी 3 नंबर की जो एंट्री है उसकी एग्जैक्टली अपोजिट हम एंट्री पास करेंगे, क्योंकि अब बिल हम कैंसिल कर रहे हैं। तो उदय अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, और आपकी अमाउंट आएगी 30,000। और इसका आप नरेशन लिखोगे, बीइंग ओरिजिनल बिल कैंसल्ड ड्यू टू रिन्यूअल ऑफ द बिल। अब इसके बाद शंकर ने बिल रिन्यू कर दिया उदय पर। ये रिन्यू बिल करते समय सबसे पहले इंटरेस्ट चार्ज कर दिया गया 900 रुपीज़ का, तो हम इंटरेस्ट रेज करने की एंट्री पास करेंगे। इंटरेस्ट हम उदय से वसूलने वाले, उदय हमारा डेटर है, डेटर हमारा इंक्रीज हो रहा है, इसलिए उदय अकाउंट डेबिट और इंटरेस्ट की अमाउंट हमारे 900 रुपीज़ है टू इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट हमारी इनकम है, इनकम हमारी बढ़ रही है, इसलिए इंटरेस्ट अकाउंट को हमने क्रेडिट किया 900 रुपीज़। इसके बाद शंकर ने बिल को रिन्यू किया और इंटरेस्ट के साथ रिन्यू किया, इसलिए अमाउंट आई 30,900। बिल रिन्यूअल की हम एंट्री पास करेंगे। बिल रिन्यू करते समय हम बिल ड्रॉ करेंगे, ये हमारे लिए बिल्स रिसीवेबल है, बिल्स रिसीवेबल हमारा एसेट है, हमारे एसेट इंक्रीज हो रहे हैं, इसलिए हम इसको डेबिट करेंगे। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, $30,900, इसमें इंटरेस्ट की अमाउंट भी इंक्लूडेड है 2, और ये सारा बिल हमने उदय पे ड्रॉ किया। अब उदय जो हमारा डेटर है ये बिल्स रिसीवेबल में कन्वर्ट हो गया, इसलिए टू उदय अकाउंट क्रेडिट, और अमाउंट है 30,900। अब इसके बाद इस प्रॉब्लम में कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, प्रॉब्लम साइलेंट है कि रिन्यूड बिल ऑनर हुआ या डिसऑनर हुआ, इसके बारे में प्रॉब्लम में कुछ नहीं बताया, तो हम यही तक ही सिर्फ एंट्रीज पास करेंगे। इसी के साथ हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। थैंक यू।